नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल न्यूज ट्रेंड पर आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी मेजर डेवलपमेंट सामने निकल कर आई है। इंडिया के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट वो अब 82,000 करोड़ तक पहुंच गए हैं। दोस्तों, पिछले साल की तुलना में इस साल बहुत ही बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। जहां पिछले साल यही एक्सपोर्ट 45,000 करोड़ के करीब था, वही आज के समय में अब 82,000 करोड़ के पास पहुँच चुका है। और अगर इस एक्सपोर्ट को यूएस डॉलर के साथ कंपेयर करें तो ये अप्रॉक्सीमेटली $10 बिलियन होगा। इनफैक्ट बीते हुए पिछले 2 महीने में ही हमारे एक्सपोर्ट एग्रेसिवली बढ़े हैं, स्पेशल इन एरिया ऑफ स्मार्टफोन्स, बिकॉज पिछले 2 महीने में लगभग $1 बिलियन पर मंथ एक्सपोर्ट हुआ है। और बताया जा रहा है कि आने वाले नए क्वार्टर 2022-23 में भी यही ट्रेंड देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर इस नंबर की बात करें तो ये आंकड़े हमारे खुद के नहीं है। इस आंकड़े को इंडियन सेलुलर एंड इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज महिंद्रा द्वारा बताया गया है। और इन्हीं का मानना है कि पिछले साल भारत में स्मार्टफोन का एक्सपोर्ट लगभग 45,000 करोड़ देखने को मिला था। वही इनका मानना है इस साल हम लोग इस आंकड़े को काफी पीछे छोड़ चुके हैं। हम लोग आज के समय में प्रत्येक माह में लगभग 1 बिलियन स्मार्टफोन को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर हम लोग इसी स्पीड करते रहे तो ये आंकड़ा 82,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। अगर हम लोग केवल नवंबर और जनवरी के आंकड़ों तक बात करें तो इस कैलेंडर में भी हम लोगों को पिछले साल के मुताबिक 23% बढ़त देखने को मिली है। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम द काउंटर पॉइंट रिसर्च, इंडिया में डबल डिजिट ग्रोथ आने वाले कुछ महीनों में बनी रहेगी। और इन्हीं के अनुसार जो एक्सपोर्ट में राइज देखने को मिली है, इसमें पीएलआई स्कीम काफी इंपॉर्टेंट रोल है, जिसके चलते बहुत से मैन्युफैक्चरर एंड ब्रांड को काफी फायदा हुआ है। और इनका ये भी मानना है कि हमारे इकोसिस्टम के साथ साथ हमारे एक्सपोर्ट में भी काफी अच्छी स्थिति बन चुकी है। दोस्तों, अब आगे डिस्कशन करने से पहले पीएल स्कीम क्या है यह जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो, पीआईएल स्कीम की बात करें तो इस स्कीम को मार्च 2020 में कंसीव किया गया था, जिसका मेन ऑब्जेक्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर कैपेबिलिटी को बढ़ावा देना है, बिकॉज हाई इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन मिले और साथ ही साथ इस जनरेशन के लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सके, ताकि हमारे दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सके। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग देखें तो भारत बाहरी देश जैसे चाइना, यूएसए, रसिया, इन सब से काफी इम्पोर्ट करता है। और इन्हीं सब चीजों से भारत को बचाने के लिए इस स्कीम को हमारी गवर्नमेंट द्वारा लाया गया था। दोस्तों, जब इस स्कीम को स्टार्ट किया गया था तो इसमें केवल 3 चीजें आई थी: मोबाइल एंड एलाइड कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग और तीसरा मेडिकल डिवाइस। और ये स्कीम आगे बढ़ने पर जब सक्सेस हुई और इससे गवर्नमेंट को फायदा दिखने लगा तो इसमें गवर्नमेंट में 14 और ऐसे क्षेत्र को इंक्लूड कर दिया, जैसे कि ऑटोमोबाइल एंड ऑटो कंपोनेंट, इलेक्ट्रॉनिक एंड इट्स हार्डवेयर, टेलीकॉम, सोलर मॉड्यूल, ड्रोन, फार्मास्यूटिकल्स, ऐसे करके बहुत सी जगह पर हमको पीएलआई स्कीम की प्रेजेंस देखने को मिलती है। इस स्कीम में गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी नहीं देती है, जितना आप मैन्युफैक्चर करोगे गवर्नमेंट उतना ही आपको इनिशिएटिव देगी। और वहीं अगर एप्पल और सैमसंग की बात करें तो कुछ ही दिनों में न्यूज आ रही थी कि एप्पल ने 20,000 करोड़ एक्सपोर्ट को हिट कर दिया है। वहीं सैमसंग अप्रैल और अक्टूबर के मध्य में 2.8 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है। आपको बताया ही गया था कि एप्पल की 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज लाइक फॉक्सकॉन, वेस्ट्रॉन एंड पेगाट्रॉन ऑलरेडी इंडिया में आ चुकी हैं। यही नहीं, फॉक्सकॉन ने तो तमिलनाडु में एक हॉस्टल बनाया है जिसमें 60,000 एम्प्लॉय रह सकते हैं। गवर्नमेंट के इस स्कीम को लेकर एप्पल ने ऑलरेडी कह दिया है, स्पेशल द प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम दैट ऑफर बेनिफिट ऑन लीगल सोर्सिंग इन इंडिया एंड दैट बीन सीन एज अ मेजर रीजन फॉर चेंज इन स्ट्रेटेजी ऑफ द कंपनीज। जो अब इंडिया में अपने डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने को ही, जो अपने डायरेक्ट एक्सपोर्ट को अब इंडिया से ही करना पसंद करते हैं। यही तक नहीं, बल्कि आने वाले दिनों में भी हमको अच्छा देखने को मिलेगा, ऐसे कई एक्सपर्ट का मानना है। जैसे आप यहाँ पर देख पाओगे, वी विल कंटिन्यू टू पीएलआई डिसबर्समेंट इन सब्सिक्वेंट क्वार्टर व्हिच विल ऐड टू द लोकल मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप। ओवरऑल अगर देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग ट्रेंड है, इट इज विटनेस एंड अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। और अब आप लोग देख पाओगे इंडिया के बड़े बड़े ग्रुप्स जैसे टाटा, वेदांता, ये भी अब फॉक्सकॉन और वेस्टर्न के साथ इस फील्ड में उतर आए हैं। और इससे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग काफी बढ़ रही है। इनफैक्ट आप लोग कुछ दिनों में सुना ही होगा कि चाइना की बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे ओप्पो, वीवो, शाओमी मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में शिफ्ट हो रही हैं। और ये जितनी बाहरी कंपनियां इंडिया में आ रही हैं, इनको पीएलआई स्कीम से काफी फायदा मिलने वाला है। तो दोस्तों, अब हम लोग फाइनली कह सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में इंडिया वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग हब कही जाने लगेगी। और जैसा आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, बिग विन फॉर इंडिया, बिकॉज चाइनीज कंपनी वीवो, ओप्पो, शाओमी ये
इंडिया में डिवाइस को वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने के लिए एग्री हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि गिविंग अवे अ स्लाइस ऑफ क्रिटिकल मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट फ्रॉम देयर चाइनीज फैक्ट्रीज, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। दोस्तों, अगर इन कंपनियों ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर दिया तो हम लोग इन डिवाइस को अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, लैटिन अमेरिका, इवन यूरोप के कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट कर पाएंगे। साथ ही साथ हमारे इतने पड़ोसी देश हैं उनको भी हम उसको आसानी से एक्सपोर्ट कर पाएंगे। और रिसेंटली आप लोगों ने सुना ही होगा, गवर्नमेंट अप्रूव्स 357 करोड़ फॉर फॉक्सकॉन अंडर PLI फॉर मोबाइल फोन्स। तो आज के समय में गवर्नमेंट PLI स्कीम को काफी प्रमोट कर रही है। अंत में हम आप लोगों को कुछ आंकड़े दिखाना चाहेंगे। 2014 से 15 के मध्य फोन का प्रोडक्शन 6 करोड़ होता था, वही आज के समय में 2021-22 में अराउंड 31 करोड़ तक पहुंच गया है। दोस्तों, इस मेजर डेवलपमेंट के बारे में आप लोगों की राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।